हाँ, तो देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रूट ओवर एक्स माइनस थ्री। तो इसका तुम डोमेन और रेंज तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो, तो इसमें फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस थ्री। नाउ ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन एक्स का कुछ वैल्यू में ये एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लिखो कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all values of x for which x minus 3 is greater than or equal to 0। यानी कि ये जो x माइनस थ्री तुम देख रहे हो, ये रूट के अंदर जो है, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तब ये एफ एक्स डिफाइंड होगा। ओके, नहीं तो जब x माइनस थ्री लेस देन 0 होगा तब ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए x माइनस थ्री जब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब ये एफ एक्स डिफाइंड होगा, यानी कि एफ एक्स का एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा। ओके, रियल वैल्यू, फाइनाइट और रियल वैल्यू रहेगा। अब देखो, सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके, सो डोमेन ऑफ एफ, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, इसका लोअर वैल्यू होगा 3 और मैक्सिमम वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जब रहेगा तब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 3 डोमेन में और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, अब देखो, ये तो हो गया डोमेन। अब तुमको रेंज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, नाउ x is greater than or equal to 0, okay, which implies that we can say x minus 3 is greater than or equal to 0। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर तुम रूट लो। x रूट ओवर x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो रूट ओवर x माइनस 3 ये किसका वैल्यू है? ये एफ एक्स, ये एफ एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स का जो वैल्यूज है ये सब रेंज में आएगा, तो इसीलिए देखो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू है, देखो 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकता है। सो रेंज ऑफ एफ माने रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, ये 0 से शुरू होगा अप टू ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, ये हो गया आंसर।